हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग आज समझेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, निषेचन क्या होता है, आईवीएफ तकनीक क्या है और उससे संबंधित कुछ और बातें। तो चलिए देखते हैं। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी को हम लोग समझने से पहले कुछ इसमें जो कीवर्ड्स आएंगे उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका है निषेचन। दूसरा है आपका सेल। देखिए, हमारे शरीर में दो प्रकार की सेल पाई जाती है। एक होता है आपका सोमैटिक सेल और दूसरा होता है सेक्स सेल। एक होता है आपका सोमैटिक सेल, दूसरा आपका होता है सेक्स सेल। सोमैटिक सेल में जो है गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और सेक्स सेल में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। यह जो है हमेशा जो है जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है, जोड़े के रूप में। वहीं इसकी बात करें तो यह जोड़े के रूप में नहीं पाया जाता है। अब ये सोमैटिक सेल और सेक्स सेल कहाँ पाए जाते हैं और इसका क्या रोल है? देखिए, हमारे शरीर के सभी भागों में सोमैटिक सेल पाया जाता है। शरीर के सभी भागों में, शरीर के सभी भागों में सोमैटिक सेल पाया जाता है। वहीं सेक्स सेल की बात की जाए तो यह केवल और केवल स्पर्म में पाया जाता है। इसमें आपका एक भी आ जाएगा, यानी कि पुरुष के स्पर्म में जो है सेक्स सेल पाया जाता है और स्त्री के एग में जो है ये आपका सेक्स सेल पाया जाता है। सेक्स सेल की संख्या 23 होती है और सोमैटिक सेल की संख्या 46 होती है। अब बात करते हैं निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। देखिए, निषेचन का मतलब है कि जब सेक्स सेल, निषेचन का मतलब है कि सेक्स सेल, और सेक्स सेल में भी कौन, तो माताओं का सेक्स सेल प्लस पुरुष का सेक्स सेल। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि एग और स्पर्म दोनों जब एक साथ आ जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, वही आपका कहलाता है निषेचन। यानी निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एग और स्पर्म का मिलन होता है। अब बात करते हैं कि यह निषेचन जो है यह प्राकृतिक रूप से होता है। वहीं जो टेस्ट ट्यूब बेबी है यह आपका प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। अब ये आप समझ गए कि निषेचन जो है सेक्स सेल का मिलना होता है और सेक्स सेल जो है आपका माताओं का और पुरुष का होगा। उसी प्रकार आप यह समझे कि सेल जो है हमारे शरीर में दो प्रकार की पाई जाती है, एक सोमैटिक सेल और दूसरा सेक्स सेल। सोमैटिक सेल की संख्या 46 होती है, यह हमेशा जोड़े के रूप में पाई जाती है, और सेक्स सेल की संख्या 23 होती है। सेक्स सेल हमारे शरीर में जो है स्पर्म में और माताओं के शरीर में एग में पाया जाता है। दूसरी बात करें कि सोमैटिक सेल जो है यह कहाँ है, शरीर में कहाँ है, तो शरीर के सभी भाग, आँख में, नाक, कान, मुंह, हाथ, बाल, सभी जगह पे जो है सोमैटिक सेल पाया जाता है। और यह स्पर्म में जो है केवल और केवल सेक्स सेल पाया जाता है। अब समझते हैं ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। देखिए, अभी आपने समझा कि ये जो सेक्स सेल यानी कि एग और स्पर्म जब मिलता है तो माताओं के गर्भाशय में
एक जाइगोट बनता है। फिर समझिए, यहाँ पे 23 और ये 23, ये आपका फीमेल का हो गया, ये आपका जो है मेल का हो गया। ये दोनों मिलता है तो 46 बनता है, और इसी का नाम है आपका जाइगोट। यानी कि फीमेल से एक बच्चे का जन्म का प्रोसेस क्या है कि फीमेल जो है फीमेल का 23 गुणसूत्र और मेल का जो है 23 गुणसूत्र जब एक साथ आ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, और इससे जो है 46 गुणसूत्र वाला जाइगोट बनता है, और यह फिर जो है भ्रूण में बदलता है, और उसके बाद जो है बच्चे का जन्म होता है। अब जो है हम समझते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। देखिए, यह जो है प्राकृतिक रूप से, ये सभी प्रोसेस जो है प्राकृतिक रूप से माताओं के गर्भ में होता है, गर्भावस्था में, गर्भाशय में होता है। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इसमें क्या होता है कि माताओं का एग लिया जाता है, माताओं का क्या लिया जाता है, एग, और क्या लिया जाता है, पुरुष का जो है स्पर्म लिया जाता है, पुरुष का स्पर्म लिया जाता है, और दोनों को जो है प्रयोगशाला में, ये दोनों को जो है प्रयोगशाला में निषेचित करवाया जाता है। दोनों को प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, निषेचित, फर्टिलाइज करवाया जाता है। अब जब यह निषेचन हो जाता है उसके बाद क्या किया जाता है कि यह जो निषेचित हुआ जो यह एग और स्पर्म है, इसको जो है माताओं के गर्भ में डाल दिया जाता है, माताओं के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है। और इससे जो बेबी का इससे जो बेबी प्राप्त होता है, जो जन्म लेता है, उसी को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब एक और शब्द आता है यहाँ पे IVF तकनीक। यहाँ पे समझिए IVF तकनीक क्या है, इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी समझ लीजिए। देखिए, IVF तकनीक क्या है, तो जिस प्रोसेस के तहत इसको माताओं के एग और पुरुष के स्पर्म को प्रयोगशाला में निषेचित करवाया जाता है, उसी को बोला जाता है IVF तकनीक। इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो माता के एग और पुरुष के स्पर्म को जो है प्रयोगशाला में निषेचित करवाया जाता है, और जब निषेचन हो जाता है तो उसे माताओं के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, और उससे जो बेबी का जन्म होता है उसे कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। और जिस प्रक्रिया के तहत ये काम होते हैं उस तकनीक को हम लोग कहते हैं IVF तकनीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आई होप आप लोग इसे समझे होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 पेरेंट बेबी और डिजाइनर बेबी की संकल्पना की बात करेंगे, जो एक वैश्विक, कह सकते हैं कि वैश्विक समस्या है, जो सामाजिक नैतिक रूप से भी सही नहीं है। उस चीज़ के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो अगला वीडियो 3 पेरेंट बेबी पे आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट एंड शेयर जरूर करें।